मेरे बच्चे कैसे हो? मैं देख रहा हूँ तुम बहुत परेशान हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो और यह भी जानता हूँ कि तुम उससे भी बहुत प्रेम करते हो। उसने तुम्हें तुम्हारी अच्छाई का ऐसा सिलसिला दिया। अपने मन को विचलित मत करो, मैं सब देख रहा हूँ। शीघ्र ही उसे उसकी करनी का एहसास होगा। उसे पता नहीं है कि उसने क्या खो दिया है। मैं सब देख रहा हूँ और यह भी जानता हूँ कि वह तुमसे ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकता है। उसने अपने मन में किसी और को जगह दी है। यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी भूल है। ठुकरा दिया उसने तुम्हें, लेकिन मेरे बच्चे, असली खेल अभी बाकी है। उसने जिसे अपना बनाया है, जिसको अपनी दिल में जगह दी है, उसे पता नहीं कि उसने कितनी बड़ी सजा को खुद ही घर पर ले आया है। यह बड़ी मुसीबत है। वह उसकी खुशी नहीं, बल्कि उसके लिए कयामत है। वह उसके पीछे उसकी सुंदरता को देखकर भाग रहा है, परंतु उसकी सुंदरता एक छलावा है। उसका असली मकसद तो तुम्हारे प्रेमी को बर्बाद करना है। जिस दिन उसको इस बात का आभास होगा, उसे अपने करनी का बहुत पछतावा होगा। तुम परेशान मत हो, अभी उसके साथ एक खेल होने वाला है। उसकी एक एक दिन उसके लिए भारी पड़ने वाला है, और जितना धन और समय उस इंसान पर बर्बाद कर रहा है, वह जिस तरह से उसके आकर्षण में फंसकर अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा है, उसे जरा भी इस बात का मलाल नहीं हो रहा है कि उसने तुम्हें ठुकराया है। खैर, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, बस तुम मेरे चमत्कार का कमाल देखो। तुम परेशान मत हो। तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास आकर एक दिन तुमसे माफ़ी अवश्य मांगेगा। एक दिन उसको तुम्हारा खोने का एहसास, ठुकराने का एहसास अवश्य होगा। आज कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे देख वह परेशान हो जाएगा और उसको अपना समझकर उसकी योजनाएं असफल हो जाएगी। मेरे बच्चे, आज तुम बस सब्र रखकर खेल देखो। कुछ नहीं, दूरी पर तुम्हारे प्रेमी की मुलाकात एक गरीब भिखारन से होगी। वह तुमसे कुछ भी मांगे,
तो उसे दे देना, और इसी स्थान पर तुम्हारा प्रेमी भी अपनी नई प्रेमिका के साथ लंच करने आ रहा है। और देखना, यहीं पर उसकी नई प्रेमिका उसे सबक सिखाएगी, उसके साथ बहुत बुरा करेगी, क्योंकि उसके जीवन में कोई और आ गया है। इस बुराई के साथ तुम्हारे साथ कुछ अच्छा भी होगा। उसका भी एक प्रेमी है, वह उसे ठुकराकर तुम्हारे प्रेमी के साथ खेल खेल रही है। उसका प्रेमी तुम्हें आज खाना खिलाएगा, क्योंकि वह इसलिए खिलाएगा क्योंकि वह दयालु है। उस लड़की का प्रेमी, वह किसी और का दुख दर्द नहीं देख सकता है। अपनी प्रेमिका को चाहता है, उससे शादी करना चाहता है, किंतु उसकी प्रेमिका तुम्हारे प्रेमी को चाहती है। चाहती क्या है, यूँ समझो धन को चाहती है। क्यों चाहती है? क्योंकि तुम्हारे प्रेमी के पास अपार धन है और उस धन से वह प्यार करती है, तुम्हारे प्रेमी से नहीं। वह अपने प्रेमी से इनकार करेगी शादी नहीं करने के लिए, तब तुम उसके प्रेमी का साथ देना। उसके प्रेमी से कहना कि आप मेरा कुछ देर ख्याल रखें, क्योंकि आप उसकी प्रेमिका को सबक सिखाना चाहती हैं। यदि ऐसा करता है तो तुम खाना खाने के बाद मेरे बच्चे अच्छे से नहा धोकर नए वस्त्र धारण कर लेना। उसके बाद उसके साथ डांस करना। तुम देखना, उसका प्रेमी तुम्हें देखते ही रह जाएगा, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती के आगे उसे अपनी प्रेमिका की कोई भी चाहत अच्छी नज़र नहीं आएगी। पर यहीं पर उसकी प्रेमिका हक्का बक्का हो जाएगी और फिर से वो अपने प्रेमी से रिश्ता जोड़ना चाहेगी। लेकिन इस बार उसका प्रेमी उसके साथ झांसे में नहीं आने वाला, क्योंकि उसने तुम्हें देखने के बाद समझा है कि असली कौन है और नकली कौन है। तुम उसके जीवन में एक नया हीरा बनकर जाओगे और यही तुम्हारा अपना जीवन साथी होगा, और तुम्हारा प्रेमी फिर से तुम्हें पाना चाहेगा। इस बार तुम उसे ठुकरा देना, हिसाब बराबर। तुम इस प्रेमी के साथ विवाह करके अपना जीवन सुखमय बनाना। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।